करती हूँ और आए हम आज का वचन देखें। परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। ये मेरे हाथ में क्या है? हाँ, ड्राई लीफ, सूखा पत्ता। ये यहाँ पे रखा, ये गया। क्यों एक ही फूंक में उड़ गया? क्योंकि ये हल्का है। ये क्यों एक ही फूंक में उड़ गया? क्योंकि ये हल्का है। परमेश्वर, आप जानते, खुदा हमें तौलता है, यहोवा हमें तौलता है। और जब यहोवा हमें तौले, जब खुदा हमें तौले और अगर हम हल्के पाए जाएं तो ये बड़ी भयानक बात है, ये बड़ी डेंजरस बात है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि जब प्रभु हमें तौले, जब यहोवा हमें तौले, तो हम इस तरह से हल्के ना पाए जाए कि एक ही फूंक में हम उड़ जाए। हालेलुया। आए आज का वचन हम खोलेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 5 अध्याय हम ब्रदर कमल के साथ मिलके पढ़ेंगे 25 से 27 आयत। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उर्पसीन। इस लेख का अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। अब ये वचन क्या कहता है कि एक राजा, हम इसमें 5th चैप्टर जब आप 1st वर्स से पढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा। मैं आपको पढ़ूंगी नहीं मैं आपके लिए, बट मैं आपको बता दूंगी इसके पीछे जो स्टोरी है या जो इंसिडेंट घटना घटी है। तो ये वचन, ये कलाम क्या कहता है कि जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उर्पसीन। अर्थात कहता कि इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात, मने मतलब परमेश्वर, और कहता परमेश्वर अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। कहता तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। ये परमेश्वर किसके बारे में? खुदा का कलाम एक ऐसे राजा के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम था बेलशस्सर। उस राजा का नाम क्या था? बेलशस्सर। और जो अभी हमने वचन पढ़ा उसमें क्या है कि दीवार के ऊपर एक उंगली, एक सुपर नेचुरली एक हैंड आया, एक हाथ आया और उंगली से वो हाथ कुछ लिखने लगा। और उस हाथ ने क्या लिखा? उस हाथ ने ये शब्द लिखे उस दीवार के ऊपर, मने मने तकेल और उर्पसीन। कहता मने का मतलब क्या है? परमेश्वर। और तकेल कहता तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। ये बेलशस्सर जो राजा है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये नबूकदनेस्सर राजा का बेटा था, बट बेटा नहीं था, उसका पिता कोई और था। बट ऐसे मतलब जैसे उनके 4 फादर्स या फैमिली में से ये था नबूकदनेस्सर राजा की। और हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने जब गलती की, जब उसके अंदर घमंड आया, तो परमेश्वर ने उसे बड़ी भयानक सजा दी। और किस तरह से जब उसने पश्चाताप किया और प्रभु ने फिर से उसके राज्य को रिस्टोर किया। ये जो बेलशस्सर राजा था, ये नबूकदनेस्सर से भी कुछ सीख नहीं पाया। उसके जीवन को देखकर भी इसने कोई शिक्षा नहीं ली। और ये जो बेलशस्सर राजा है, इसने क्या किया? इसने वो सब बातें की जो यहोवा के लिए घृणा थी। इसने वो सब कार्य किए जिनसे परमेश्वर यहोवा पाक घृणा करते थे। इस बेलशस्सर राजा के अंदर जो सबसे भयानक बात थी वो था प्राइड, वो था घमंड। ये बेलशस्सर राजा घमंड से भरा हुआ था। ये इसने अपने आप को क्या किया? परमेश्वर से भी ऊंचा समझा। इसने अपने आप को खुदा से भी, इसका घमंड इतनी चरम सीमा के ऊपर था कि इसने अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा समझा।
और जब आप फर्स्ट वर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो बेलशस्सर नामक राजा है, इसने क्या किया, इसने अपने हजारों प्रधानों को लेकर एक पार्टी थ्रो की, एक बहुत बड़ी पार्टी दी जिसमें इसकी पत्नियां और सब रखेले और सब लोग जिसमें इनवाइटेड थे, और जगह जगह के प्रधान या ये कह लो पॉलिटिशियंस, या आज के लैंग्वेज में अगर हम बोले तो बड़े बड़े लोग इस पार्टी के अंदर इसने शामिल किए। और इसका पिता नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर के राज्य में, जो परमेश्वर के भवन के जो बर्तन वहां पर लाए गए थे, इन लोगों ने क्या किया, उसी बर्तनों में, परमेश्वर के भवन के पवित्र भवन के पवित्र बर्तनों में इन लोगों ने क्या किया, मदिरा पी, आनंद मनाया, और खुदा को जो पवित्र है, महान है, सर्वशक्तिमान है और परम प्रधान है, उसको इन्होंने ऑनर नहीं दिया, डिसग्रेस किया, और खुदा इससे बहुत नाराज हुआ, परमेश्वर इससे बहुत नाराज हुआ। और जब खुदा ने देखा कि इन लोगों ने क्या किया है, एक बड़ा भयानक काम किया है, एक बड़ा गंदा काम किया है जब इस राजा ने, तो उसी वक्त तुरंत इमीडिएटली इसके ऊपर खुदा की जजमेंट आई, इमीडिएटली इसके ऊपर खुदा का न्याय आया, और बड़े सुपरनैचुरल तरीके से दीवार के ऊपर एक हैंड, एक हाथ आया और उंगली से लिखने लगा। जो शब्द मैंने पढ़े वो शब्द क्या थे, जो हमने अभी पढ़े, मने मने तकेल और अब राजा ने जब उन शब्दों को पढ़ा, उसे समझ में नहीं आ रहा था, उससे पढ़ा भी नहीं जा रहा था कि ये क्या लिखा है। तब उसकी माता ने उससे कहा कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर देवताओं का आत्मा रहता है, जिसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहता है जो एक देवता के समान है। उन्होंने बोला कि वो क्या कर सकता है, तेरे इन शब्दों को, इन जो शब्द इस दीवार पे लिखे उन्हें पढ़ सकता है और उनका अर्थ भी बता सकता है। लेकिन उससे पहले जो बेलशस्सर राजा है, वो उसके राज्य में जितने भी टोना टोटका करने वाले, तंत्र विद्या करने वाले, भावी कहने वाले और जिन लोगों को वो बुला सकता था, उसने सब लोगों को बुलाया, पर उनमें से एक भी व्यक्ति दीवार पर लिखे गए शब्दों को ना तो पढ़ सका और ना ही उसका अर्थ बता सका। लेकिन जब दानियल नबी को बुलाया गया, उन्होंने इन शब्दों को पढ़ा और उसका अर्थ भी बताया। हालेलुया, हालेलुया। और जो इसका अर्थ उन्होंने बताया वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या है, कि यहोवा ने तुझे तराजू में तौला और तू हल्का पाया गया है। अर्थात आज ही कहता तेरा राज्य मिट्टी में मिल जाएगा, आज ही मादी और फारसी तेरे राज्य को अपने काबू में, अपने कब्जे में कर लेंगे। तो परमेश्वर, आप जानते हैं, हर एक मनुष्य को खुदा क्या करता है, हर एक व्यक्ति को तौलता है। परमेश्वर के पास, इससे पता लगता है कि परमेश्वर के पास क्या है, एक तराजू है और उस तराजू में वो मनुष्य को तौलता है। और ये बड़ी भयानक बात है कि यदि मनुष्य उस तौल में हल्का पाया जाए, जैसे ये राजा बेलशस्सर उस तौल में हल्का पाया गया, अब जैसे वो सूखा पत्ता एक ही फूंक में उड़ गया, ढह गया, नष्ट हो गया, नीचे गिर गया, उसी तरह से विद इन अ मोमेंट इस राजा का राज्य ढह गया, तहस नहस हो गया। इसके राज्य से, इसके हाथ से राज्य जाता रहा और किनके हाथों में चला गया, मादी और फारसियों के हाथ में, और बेलशस्सर का नाश हो गया। जब जब कोई मनुष्य परमेश्वर को रिस दिलाता है, जब जब कोई मनुष्य खुदा को गुस्सा दिलाता, रिस दिलाता है, तो उसका हश्र भी यही होता है। क्योंकि परमेश्वर आपके मन के गहरी बातों को, परमेश्वर आपके हृदय के अंदर क्या है, खुदा उसे जानता है और खुदा उसे जांचता भी है। तौले जाने का अर्थ क्या है, डीप कैलकुलेशन, डीपली किसी चीज को क्या करना, कैलकुलेट करना, डीपली ऑब्जर्व करना। परमेश्वर जब हमें तौलता है तराजू में, तो इसका अर्थ है कि खुदा हमारे हृदय के एक एक विचार को क्या करता है, डीपली खुदा उन्हें
कहते हैं एनालाइज करता है, डीपली परमेश्वर उन्हें स्टडी करता है कि हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर जो विचार है वो कैसे है। आप जानते हैं कि मनुष्य जो बाहरी रूप से करता है, जो एक्शंस आप बाहरी रूप से करते हैं, वो आपकी नजरों में क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, और हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। मैं जो कर रहा हूं वही सही है, आई एम द बेस्ट, आई एम ऑलवेज राइट। यही दो चीजें इंसान के अंदर है। उसको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन में, अपनी नजरों में उसे क्या लगता है, ऑलवेज दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज राइट। अपनी नजरों में नहीं, परमेश्वर की नजरों में। जब यहोवा तुम्हें तौले तब तुम अगर हल्के ना पाए जाओ, तब वो बात बनती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब यहोवा हमें तौलता है, हम हल्के पाए जाते, वो भयानक बात है, वो बड़ी डेंजरस बात है। अक्सर व्यक्ति अपने बारे में हमेशा ही क्या सोचता है कि मैं हमेशा ही सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। लेकिन परमेश्वर की नजरों में बहुत बार ऐसे होता है कि वो व्यक्ति गलत होता है। आपने देखा होगा, हम देखते रहे, ये तो इतने घंटे प्रार्थना करता था, ये व्यक्ति तो इतने रोजे रखता था, ये तो चर्च में सेवा करता था, ये तो सबसे पहले पहुंच जाता था, इसका नाश इतने भयानक रूप से कैसे हो गया? क्योंकि आपके एक्शंस, बाहर से जो आप करते हैं वो मनुष्य देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके डीप इंटेंशंस को, आपके हृदय के अंदर आपने क्या भरा है, खुदा उसे देखता है। यहोवा अगर तौलता है तो यहोवा किसे तौलता है? यहोवा आपके हृदय को तौलता है। खुदा आपके मन को तौलता है। क्यों हृदय को यहोवा तौलता है? ऐसा क्यों नहीं लिखा खुदा के कलाम में कि यहोवा आपके दिमाग को तौलता है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? यहोवा आपके हृदय को तौलता है, क्योंकि योर हार्ट इज द सेंटर। आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, वो सेंटर पॉइंट है किन बातों का? आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स का। आपके हृदय में कैसी बातें भरी है, आपके हृदय के अंदर कैसे विचार है, आपके हृदय के अंदर दूसरे लोगों के लिए कैसी भावनाएं हैं, ये सब कहाँ पे भरा रहता है? ये सब मनुष्य के हृदय में भरा रहता है। दैट्स व्हाई परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य के हृदय को तौलता है। आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, इजराइलियों का सफर कितना लंबा हो गया था। कई सालों में, दिनों का सफर कई सालों में तब्दील हो गया। कुछ दिनों का सफर कई वर्षों में बदल गया। उसका कारण था, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता, मैं जानना चाहता हूं कि इन इजराइलियों के हृदय के अंदर क्या है। कहता, मैं जानना चाहता हूं इनके हृदय में क्या है। तो जब आपकी परिस्थितियां सही है, तब परमेश्वर को आपके हृदय में क्या है पता नहीं चलता। लेकिन हर एक परिस्थिति जब आपके विपरीत है, हर एक वो बात जो आपके उलट चल रही है, आपकी परिस्थितियां आपके उलट चल रही हैं, लेकिन आप तब भी अपने ईमान में पक्के रहते हैं, आप तब भी खुदा को डिसग्रेस नहीं करते, डिसऑनर नहीं करते, आप तब भी उसके वचन पे, उसके हुक्मों पे अड़े और खड़े रहते हैं। तब जब यहोवा आपको तौलता, आप हल्के नहीं पाए जाते और उसकी महिमा आपके जीवनों से जाहिर होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? आपके हृदय को तौलता है, आपके हृदय को जांचता और परखता है, क्योंकि खुदा आपकी डीप इंटेंशंस को, अगर आप सेवा कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों को सेवा करते हुए, तो वो सेवा किस लिए कर रहे होते हैं? केवल अपने पास्टर को दिखाने के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई भी काम करते, घरों का भी काम करते हुए मैंने लोगों को देखा है, वो भी कहीं ना कहीं किस लिए होता है? दूसरे लोगों को दिखाने के लिए। मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें मैंने देखी हैं, और मैं सुनती भी हूँ। सारा दिन वो अंदर कमरे में बैठी आराम से फोन देख रही है, जैसे किसी ने गेट नॉक किया तो उठ के फटाफट कहाँ पहुंच जाएंगी? किचन में, ठीक है। और कई लोग तो खाली बर्तनों में कड़छियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है? वो दिखावा है। सेवा कर रहे किस लिए? पास्टर जी नहीं, परमेश्वर क्या है? पास्टर देखे ना देखे, कोई व्यक्ति देखे या ना देखे, लेकिन आपका खुदा जानता आपके हृदय के विचार कैसे हैं। आप जो सेवा कर रहे हैं वो किन भावनाओं से कर रहे हैं, वो आपके इमोशन
इमोशंस को, आपकी भावनाओं, आपके सेंटिमेंट्स को जानता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये मेरा जो सेवा है, मेरा ये जो प्रेम है, मैं जो किसी के व्यक्ति के लिए हेल्प कर रहा हूँ, किसी के साथ खड़ा हूँ, खुदा जानता है वो आप कहाँ से कर रहे हैं, अपने हृदय से कर रहे हैं, अपने डीप डाउन इमोशंस और इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप हमेशा याद रखें, ये कभी ना भूलें कि परमेश्वर आपके हृदय के विचारों को जानता है, आपकी इंटेंशंस को खुदा जानता है। आप जो एक्शंस कर रहे हैं, उन एक्शंस के पीछे आपके विचार क्या हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे आपके विचार कैसे हैं, या आप किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे आपका हृदय क्या कहता है, खुदा इन बातों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं, हो सकता है मुझे लगता है ये भाई, ये बहन, ये सेवकाई के लिए बड़ी वफादार है, लेकिन आप पीठ पीछे कुछ और ही बोल रहे हैं, आप पीठ पीछे कुछ और ही कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय और उसके विचारों को जानता है। तो जब वो आपको तौले तो आप क्या पाए जाएंगे, हल्के पाए जाएंगे। और ये बड़ी भयानक बात है कि परमेश्वर जब मनुष्य को तौले और वो हल्का पाया जाए, क्योंकि यदि वो हल्का पाया गया तो वो इसी तरह से एक ही फूंक में ढह जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ खोलेंगे, नीति वचन उसका 21 एंड सेकंड वर्स, प्रोवर्ब्स। मेरी ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बच्चों को या तो थोड़ा सा बाहर ले जाएं, जिन भी भाई बहनों के बच्चे शोर मचा रहे हैं बहुत, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, आप थोड़ा सा इनको बाहर ले जाएं। हाँ जी, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 21 वर्स 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, लेकिन यहोवा मन को तौलता है, मन को जांचता है। हालेलुया। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि मनुष्य का चाल चलन कहता अपनी दृष्टि में, अपनी नजरों में हर एक मनुष्य क्या है, ऑलवेज राइट। अपनी दृष्टि में हम हमेशा कैसे हैं, अच्छे हैं, सच्चे। अपनी दृष्टि में हम कैसे हैं, ऑलवेज राइट। लेकिन परमेश्वर कहता हृदय को तौलता है, हृदय को जांचता है। आप कितना भी कह ले मैं सही हूँ, लेकिन प्रतिफल आपको किस अनुसार मिलेगा, प्रतिफल आप खुद को सही मान रहे हैं उसके अनुसार नहीं मिलेगा। प्रतिफल आपको किसके अनुसार मिलेगा, जो परमेश्वर आपको देख रहा है, जिस तरह से खुदा आपको जानता है, जिस तरह से परमेश्वर आपके हृदय के विचारों को, आपकी डीप इंटेंशंस को जानता है, प्रतिफल आपको उसके अनुसार ही मिलेगा। आप रेगुलर चर्च आ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप फंसे पड़े हैं, अभी भी आप डे बाय डे डाउन जाते जा रहे हैं, कारण खुदा आपकी डीप डाउन इंटेंशंस और आपके हार्ट को जानता है। तो सबसे पहले इसीलिए खुदा का कलाम भी कहता सबसे अधिक क्या कर, अपने मन की, अपने विचारों की, अपने हृदय में आने वाले थॉट्स की क्या कर, रक्षा कर। अपने हार्ट को शुद्ध बनाए, प्योर बनाए, अपने हृदय में अच्छे भावों को और प्रेम को भरे, और तब परमेश्वर जब आपको तौलेगा तो आप हल्के नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, एक बात ध्यान रखें, आप जो भी कर रहे हैं इस संसार के अंदर, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आप वट एवर यू आर डूइंग, चाहे आपको लगता है हम आराधना कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे मैं ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, आपके हृदय के ऊपर उसकी नजरें
खुदा की जो आंखें हैं, खुदा की जो नजरें हैं, वो हमेशा कहाँ पे गड़ी रहती, कहाँ पे टिकी रहती है? आपके हार्ट के ऊपर। मैं इस व्यक्ति को धोखा दे सकती हूँ, या ये व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है, ये मुझसे छुपा सकता है, मैं इससे छुपा सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो तो आपके हृदय के छोटे छोटे विचारों के ऊपर भी उसका ध्यान रहता है। बड़ी डीपली आपके हृदय के अंदर पैदा होने वाले विचारों को खुदा बड़ा डीपली ऑब्जर्व करता है। आपको क्या लगता है आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी आ रहा है तो वो ऐसे ही जाने देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुदा आपके हृदय के हर एक छोटे से छोटे विचार को बड़े डीपली ऑब्जर्व करता है। बड़े डीपली खुदा आपके हृदय को जांचता और तौलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ खोलेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 और 13 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आप पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं किसी मनुष्य के। आप एक दूसरे के पीठ पीछे कुछ भी करें। आप पीठ पीछे एक दूसरे को कितना भी बुरा बोले, आप पीठ पीछे दूसरे व्यक्ति को गिराने के लिए कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितने भी कॉन्स्पिरेसीज कर ले, आप कुछ भी कर ले, आप दूसरों के पीठ पीछे कर सकते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा। हमें ऐसे महसूस होता है कि मैंने अगर इसकी बात उससे करी है तो मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई सुन नहीं रहा। लेकिन खुदा सारा दिन एक सिंगल मनुष्य के ऊपर अपनी नजरें गढ़ा के रखता है, और उसका ध्यान आपके हर एक अगर विचार के ऊपर है तो आपके एक्शंस तो उसके सामने जाहिर ही है। कहता उसकी आंखों के सामने सब कुछ क्या है? खुला हुआ और प्रकट है। वो आपके हृदय के एक एक विचार को, आपके मन के एक एक विचार को जांचता, परखता और जानता है। हालेलुया। हम बड़ी बार प्रचार में डिसेप्शन के ऊपर बात कर चुके हैं कि शैतान क्या करता है? मनुष्य को भरमाता है। हमने कितनी बार ये कलाम से सीखा है कि हम जानते हैं, आपने भी कितनी बार सुना होगा, जब भी डिसेप्शन की बात आती है तो पहला धोखा जो शैतान ने मनुष्य को दिया वो कहां पर दिया था? अदन की वाटिका में। उसने औरत को बहकाया और उसने अपने जाल में फंसा लिया फल दिखाकर। हमने कितनी बार इस बात के ऊपर क्या की है? चर्चा किया, इसके ऊपर प्रचार किया है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ आज के वक्त में उससे भी बड़ा एक धोखा है, उससे भी बड़ा धोखा। और वो जानते क्या है? वो है सेल्फ डिसेप्शन। वो क्या है? सेल्फ डिसेप्शन। आप जो धोखा स्वयं को देते हैं। सबसे बड़ा धोखा कौन सा है? जो धोखा आप स्वयं को देते हैं, जो धोखा आप अपने आप को दे रहे होते हैं। जब आप ये सोचते हैं आई एम ऑलवेज राइट, जब आप हमेशा क्या सोचते हैं? दैट आई एम ऑलवेज राइट। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ही हर जगह पे सही हूँ, मैं ही हर जगह पे सही हूँ, तो आप दूसरे व्यक्ति और उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके ओपिनियंस को हमेशा ही क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं, जीरो जानते हैं। और आप उसके करके उस व्यक्ति के साथ कितने ही धोखे कर जाते हैं। आप अपने आप को, आज मैंने देखा मनुष्य अपने आप को केवल सिर्फ एक बात, अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को मिट्टी में मिला देता है। उसकी भावनाओं को, उसके चरित्र को, उसके सब बातों को क्या करता है? खत्म करने की कोशिश करता है, जस्ट टू प्रूव दिस थिंग कि मैं क्या हूं? सही। मैं सारे जगत की नजरों में क्या बनना चाहता हूँ? सही बनना चाहता हूँ। लेकिन सही आप तब होंगे जब परमेश्वर की नजरों में आप सही हैं। हालेलुया। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा,
आज मैं धोखा दे सकती हूँ लोगों को, आज मैं लोगों के पीठ पीछे कुछ भी उनके साथ गलत कर सकती हूँ, उनको गिराने के लिए कुछ भी बुरा कर सकती हूँ, कोई युक्ति लड़ा सकती हूँ किसी व्यक्ति को जिससे ईर्ष्या मैं करती हूँ, मैं उसको गिराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन एक दिन आएगा, वो कुछ समय के लिए मुझे लगेगा मेरी चीजें, मेरी बातें बड़ी सफल हो रही है, मैं बहुत सक्सेसफुल हो रही हूँ और सब लोगों से मुझे वाहवाही मिल रही है, सब मेरी तारीफ करें दैट आई एम राइट। बट अ डे विल कम, एक दिन आएगा जब खुदा आपको इसी तरह से तराजू में तोलेगा और आप अगर हल्के पाए गए तो आपका नाश निश्चित है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर व्यक्ति को शैतान से भी ज्यादा बचने की जरूरत है, सेल्फ डिसेप्शन से, स्वयं को दिए गए धोखे से, क्योंकि शैतान के चंगुल में भी वही लोग फंसते हैं आसानी से जो सेल्फ डिसेप्शन में फंसे हुए हैं, जो सेल्फ डिसेप्शन के अंदर फंसे हुए, जो अपने विचारों को कभी एनालाइज नहीं करते, जो अपने हृदय में पनपने वाले बुरे भावनाओं को जो दूसरे के लिए उठती रहती हैं उनको कभी एनालाइज नहीं करते, वही व्यक्ति शैतान के चंगुल में जल्दी फंस जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे संतों की किताबें पढ़ी है जिनको आज संत कहा जाता है, मसीही संत। उनके जीवन की कुछ बड़ी अद्भुत बातें जो मैंने सीखी, उनमें से एक ये कि वो लोग रात को सोने से पहले परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आते और दिन में उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह के विचार उनके हृदय में, उनके मन में आए, या जो एक्शंस उन्होंने किए, वो उन सब के ऊपर क्या करते थे, उन सब बातों को एनालाइज करते थे और जो चीजें उन्हें लगता था प्रभु हमने तेरी दृष्टि में गलत करी है या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हमने कुछ गलत किया है, उन बातों का अंगीकार करके, कन्फेस करके खुदा से क्षमा मांगते थे और इस तरह से वो परमेश्वर के साथ आगे आगे आत्मा में चलते रहे और बढ़ते रहे। और ये वो लोग हैं जो शैतान के ऊपर फतेह पा जाते हैं, ये वो लोग हैं जो जब परमेश्वर तौलता है तो हल्के नहीं पाए जाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से आप अनुग्रह मांगे कि आपको खुदा सेल्फ डिसेप्शन से बाहर निकाले। आप अपने आप को धोखा देना दूसरों की बात बाद में, सबसे पहले आप अपने आप को, स्वयं को धोखा देना बंद करें। आप अपने विचारों को, अपने मन को क्या करें, जांचना और परखना शुरू करें। अपने हृदय के विचारों को जांचना और परखना शुरू करें, अपने ऊपर काम करें और खुदा से ये अनुग्रह मांगे कि जब वो आपको तौले तो आपका तौल सही निकले, आप हल्के ना निकले। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे, खुदा आप सबको आशीष दे। इस वचन को खत्म करने के साथ मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको। मेरा एक भाई है, आत्मिक भाई, मेरा बेटा भी है, मेरा आत्मिक भाई भी है, और मैं उसके मुंह से हमेशा मैंने एक बात सुनी थी कि छुटकारे से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो मुझे हमेशा कहता था पास्टर जी छुटकारे से ऊपर कुछ भी नहीं है। ABCD पास्टर के पास छुटकारे का गिफ्ट है, डिलीवरेंस का वरदान है, उनके पास डिलीवरेंस का। तो शैतान क्या करता है, कभी कभी आपका छुटकारा रोक लेता है, वो आपका छुटकारा होने नहीं देता। बार बार ऐसी एक कड़ी, ऐसी एक कमजोरी जिसके साथ आप जुड़े रहते, बंधे रहते और उसको आपके ऊपर काम करने का मौका मिलता रहता है। ऐसे हालातों में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, छुटकारे से भी बढ़कर कुछ है। छुटकारे से बढ़कर है परमेश्वर का आपके साथ होना। हालेलुया। आप देखेंगे कई बार आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही, आपके जीवन में छुटकारा नहीं आ रहा, आपके हालात नहीं बदल रहे, लेकिन उन हालातों में परमेश्वर का साथ होना जरूरी है। जब तूफान आया बोट के अंदर, कश्ती के अंदर, ठीक है, वो तूफान के अंदर यीशु मसीह उनके साथ ही थे। तो आपकी परिस्थितियां बदले ना बदले, अभी तक कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है तो ये छुटकारे से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु का आपके साथ होना, यीशु मसीह का आपके साथ होना सबसे इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, प्रभु आप सबको ब्लेस करे।